नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1, आपका मस्तिष्क और चिंता। सारांश। यह अध्याय बताता है कि मस्तिष्क में दो मुख्य भाग अमिगडला और कोर्टेक्स चिंता को कैसे नियंत्रित करते हैं। अमिगडला यह भाग तुरंत डर की प्रतिक्रिया देता है। कोर्टेक्स यह भाग सोच विचार करता है और विचारों के जरिए चिंता पैदा करता है। उदाहरण, अगर आप सड़क पर अचानक कुत्ता देखकर डर जाएं, यह अमिगडला एंजाइटी है। लेकिन अगर आप लगातार सोचते रहें कि बाहर निकलते समय कुत्ता मिल सकता है, यह कोर्टेक्स एंजाइटी है। चैप्टर 2, अमिगडला बेस्ड एंजाइटी, भावनात्मक प्रतिक्रिया वाली चिंता। सारांश। इस प्रकार की चिंता तेज, अचानक और भावनात्मक होती है। यह मस्तिष्क के पुराने हिस्से से आती है और अक्सर बिना सोचे समझे होती है। उदाहरण, बच्चा जिसे बचपन में पानी में डूबने का डर लग गया, वह बड़े होकर भी पानी से डरता है, भले ही वह सुरक्षित हो। यह अमिगडला रिस्पॉन्स है। चैप्टर 3, कोर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी, सोच से उत्पन्न चिंता। सारांश। यह चिंता विचारों, कल्पनाओं और क्या होगा अगर के सवालों से उत्पन्न होती है। यह धीरे धीरे बढ़ती है और बार बार दोहराई जाती है। उदाहरण, कोई बार बार सोचता है, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो। यह कोर्टेक्स एंजाइटी है। चैप्टर 4, दोनों प्रकार की चिंता को पहचानें। सारांश। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी चिंता अमिगडला से आ रही है या कोर्टेक्स से, इसे कैसे पहचानें। उदाहरण, अगर आप अचानक डर जाते हैं और समझ नहीं आता क्यों, तो ये अमिगडला एंजाइटी है। अगर डर सोच विचार करके आता है तो ये कोर्टेक्स एंजाइटी है। चैप्टर 5, अमिगडला एंजाइटी से निपटना। सारांश। इसमें कुछ तकनीकें दी गई हैं, जैसे एक्सपोजर थेरेपी, जिससे पुराने डर को नए अनुभव से बदला जा सकता है। उदाहरण, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो बार बार अभ्यास और छोटे छोटे मंच पर बोलना आपकी अमिगडला एंजाइटी को कम कर सकता है। चैप्टर 6, कोर्टेक्स एंजाइटी से निपटना। सारांश। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि विचारों को चुनौती देना और सकारात्मक सोच बनाना। उदाहरण, जब आप सोचें मैं असफल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछें इसका सबूत क्या है। यह कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। चैप्टर 7, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। सारांश। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना। यह चिंता को कम करने का शक्तिशाली तरीका है। उदाहरण, रोज 10 मिनट ध्यान करना और अपनी सांस पर ध्यान देना आपके दिमाग को वर्तमान में लाता है, जिससे चिंता कम होती है। चैप्टर 8, नई आदतें और ब्रेन रिवायरिंग। सारांश। यह अध्याय समझाता है कि कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की क्षमता खुद को बदलने की हमारी चिंता की सोच को बदल सकती है। उदाहरण, अगर आप हर बार चिंता आने पर एक्सरसाइज करें या संगीत सुने, तो आपका दिमाग नई प्रतिक्रिया सीखेगा। चैप्टर 9, रिलैप्स और उससे उबरना। सारांश। कभी कभी पुराने पैटर्न वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। सीख जारी रखें। उदाहरण, अगर आप 1 महीने से अच्छा महसूस कर रहे हैं और अचानक चिंता लौट आती है, तो समझे ये अस्थायी है और आप फिर से कंट्रोल पा सकते हैं। चैप्टर 10, अपने ऊपर विश्वास बनाना। सारांश। आत्मविश्वास और स्वयं पर नियंत्रण की भावना ही चिंता पर विजय का अंतिम रास्ता है। उदाहरण, मैंने पहले भी इसे संभाला है, अब भी कर सकता हूँ। इस सोच से आप अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। निष्कर्ष, रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें सिखाती है कि चिंता का इलाज डर को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर सही तरीके से जवाब देना है, दोनों अमिगडला और कोर्टेक्स स्तर पर। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 10 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।